तिरहुत क्षेत्र से होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 में खड़ा हो रहा एक प्रेरणादायक उम्मीदवार ऋषि कुमार अग्रवाल सुरसंड सीतामढ़ी के निवासी हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर से हुई है। उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी हुई। तत्पश्चात इन्होंने 5 साल तक 2015 से 2019 दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाने का भी काम किया। इसी बीच अष्टांग योग एवं नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग लेने के साथ 2020 से इन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी श्री वेलनेस नाम से सामाजिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान दिया। सामाजिक कार्यों की अग्रिम प्रेरणा होने की वजह से अब तिरहुत स्नातक क्षेत्र से होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 के लिए ऋषि कुमार अग्रवाल बिहार के शिक्षित युवाओं व शिक्षकों की आवाज बनकर इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि वो अपने हृदय के कोने कोने से मानव कल्याण के लिए समर्पित होने के साथ साथ मजबूत व विकसित बिहार की नींव रखने के लिए भी संकल्पित हैं। सर, 2047 विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे बिहार राज्य में भी हरित, उज्जवल एवं विकसित भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य हो चुका है। मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि यदि आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले नेतृत्व बदलना होगा। जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही भविष्य होगा। बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि राजनीति से क्या होगा। मैं बता दूं सर, आपके बच्चों के भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को बनाने से लेकर के उसे क्रियान्वित और लागू कराने तक, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी तक नेतृत्वकर्ता के ही हाथ में होती है। जैसी नीतियां बनेंगी उसी हिसाब से सेवाएं हम तक पहुंचती हैं। अतः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस बार इस निर्दलीय साथी का आधार बने, अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में थोड़ी सी मेरी मदद करें। जितने भी शिक्षित मतदाता इस बार बने हैं उन सभी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। चाहे मुझे मतदान मत करिएगा, लेकिन जिसको भी करिएगा हृदय से मतदान करिएगा, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी। यहाँ राजनीति में कंपटीशन है ही नहीं, इसलिए करके कैपेसिटी नहीं है, केवल आकांक्षाएं हैं। सर, पद, प्रतिष्ठा और पावर के लिए अब नहीं, अब जन कल्याण के लिए, बेहतर जीवन और बेहतर समाज के लिए नेतृत्व का चुनाव करें। इसी गुजारिश के साथ साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जी सर, बताया जाए क्या बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया? सर, मैं ऋषि कुमार अग्रवाल हूँ। इस बार तिरहुत क्षेत्र से होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 के लिए अपनी निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवारी रख रहा हूँ। इसी विषय को लेकर के आप लोगों के डिजिटल चैनल के माध्यम से मैं तिरहुत क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी मतदाताओं तक अपने विचार पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। निर्दलीय उम्मीदवार हूं, हर क्षेत्र में अपना कोई जनाधार नहीं है। हर क्षेत्र जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों के अलग अलग क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के लिए एक एक मतदाता को अब निर्माता की भूमिका में आना होगा। पेशे से योगाचार्य हूँ, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के मिश्रण की प्रैक्टिस करता हूँ। 2015 से 2019 तक इकोनॉमिक्स के लेक्चरार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को अपनी कोचिंग संस्था के माध्यम से पढ़ाने का काम करता था। अचानक से 2019-20 में आयुर्वेद से जुड़ाव हो गया। उसके बाद श्री वेलनेस नाम से अपनी संस्था बनाकर 2020 से आयुर्वेद पद्धति की प्रैक्टिस करने लगा। इस बार मैं अपने सभी युवा साथियों के साथ साथ जितने भी बुद्धिजीवी मतदाता हैं सभी से एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि सर, इस बार मतदान का आधार योग्यता हो, निर्दलीय उम्मीदवार हो और अब नेता का नहीं नेतृत्व का चुनाव हो। सर, इन दिनों जितने भी अपर हाउस के चुनाव हो रहे हैं वो सभी मूलतः एक तरफा हो चुके हैं। जो उम्मीदवार होते हैं वो मतदाता बनवाते हैं, उन्हें मतदान करने के लिए लेके जाते हैं, मतदान करवाने के बाद भोज करवाते हैं, उसके बाद जीत के जब जाते हैं तो अपनी राजनीतिक रोटियां पटना और दिल्ली में सेकते हैं। हमारे क्षेत्र की दशा और इसकी व्यवस्था को सुलझाने के लिए, मजबूती देने के लिए कोई आगे कदम नहीं बढ़ाता है। जितने भी राजनीतिक व्यवस्थित लोग हैं वो मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करना,
हम मासूम जनताओं मतदाताओं के जो ज़रूरतें हैं उनको आधार बना करके वो मतदान के लिए अग्रसर होते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हम लोग उनकी बातों में आकर के उन्हें मतदान कर जाते हैं। मीडिया में आया हुआ नेता अभिनेता की भूमिका में नंबर 1 होता है। आप लोगों से मैं अपने विचार और आवाज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव दो तरफा हो। जितनी शिद्दत से एक उम्मीदवार अपनी जीत के लिए मेहनत कर रहा है, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही उत्साह के साथ में एक एक मतदाता को अपने सही और सच्चे नेतृत्व के तलाश के लिए निर्माता की भूमिका में आना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में आने वाले समय में आपके बच्चे आप यूपीएससी और बीपीएससी से उठ करके अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद का भी सपना देख सकें, तो इस बार परिवर्तन के लिए मतदान को आह्वान करना है। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सो बताइए। सर, उद्देश्य मूलतः ये है कि अब राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये जो राजनीतिक विषय हो चुका है धन केंद्रित, इसे अब सामान्य और लोग तक, सामान्य युवा साथियों के रीच तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाया हूं। मैं चाहता हूं कि ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव हो, ये अब और सस्ता किया जा सके। डिजिटल युग है, हम अपने उम्मीदवार के साथ साथ अपने मतदाताओं तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। एक बात बताइएगा, कहीं ना कहीं जहाँ एक बार पार्टी बड़े बड़े लोगों को चेहराओं को उतार रही है, वहाँ निर्दलीय का क्या भरोसा है, कहाँ तक लड़ पाएगी वो? सर, यही तो विडंबना है हमारे क्षेत्र और हमारे राज्य की, जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों का आधार है। यहाँ मतदाता ये नहीं देख पाती हैं कि व्यक्तित्व और उम्मीदवार कैसा है, क्योंकि काम व्यक्तित्व को करना है। जिस व्यक्तित्व और उम्मीदवार की अपनी सोच नहीं है, वो अपनी कार्यशैली क्या क्रियान्वित करेगा अपने क्षेत्र में। पार्टी आधारित उम्मीदवार वो पार्टियों के दायित्व में उलझे रहते हैं। अभी यदि पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत करके जाएगा, वो 2025 में आने वाले विधानसभा के लिए वो दायित्वधारी हो जाएगा। वो हमारे क्षेत्र में हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए क्या आवाज़ उठाएगा? उन्हें बंदिश होती है, वो अपने पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस बार निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार को अपना नेतृत्व सौंपें, जो आने वाले समय में बेहिचक आपके लिए आवाज़ उठाए, आपके कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज़ से आवाज़ मिला करके आपका साथी और मित्र बन सके। वैशाली से सुकेश सिंह की रिपोर्ट।